नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर चर्चा है। कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लोगों में इसको लेकर काफी चर्चा है। एमपी की राजधानी भोपाल में पहला केस मिला है। तो क्या है एमपी और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां और इससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इस खास पेशकश में इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे। भोपाल में H3N2 संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बैरागढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक सर्दी खांसी से पीड़ित था, जिसके स्वैब का सैंपल लिया गया और भोपाल एम्स में जांच के लिए भेजा गया, जहां उसकी रिपोर्ट में संक्रमण की जानकारी दी गई। जबलपुर क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि अभी तक शहर में ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है। जबलपुर में ICMR में जांच की सुविधा है और यदि किसी मरीज में इसके लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी जांच कर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बहरहाल इस बीमारी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो वायरल इन्फ्लुएंजा है, इसी के सब प्रकार हैं। कोविड भी है और H1N1, H3N2 ये सभी उसके वेरिएंट हैं। भोपाल में एक केस पॉजिटिव पाया गया है। जबलपुर में जो जांच की कहना चाहिए सुविधा है वो ICMR में उपलब्ध है। इसके यदि कोई मरीज आते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उनको एडवाइस करेगा तभी उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड करीब 1.5 महीने पहले ही बना दिया गया था, जिसमें 10 बिस्तरों की व्यवस्था है, जहां इन मरीजों को भर्ती किया जा सकता है यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या उनके लक्षण ऐसे लगते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से प्रशासन सजग है कि यदि कोई मरीज आएंगे तो उनकी दवा, उनके भर्ती करने की सुविधा, लक्षण रहे, जो लक्षणों के साथ लोग आएंगे उनके टेस्टिंग की व्यवस्था भी पर्याप्त है। तो इधर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वायरस पर सावधानी बरती जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है, वो घबराएं नहीं, दिक्कत होने पर जांच कराएं। मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा की एंट्री हो चुकी है और पहला मरीज मिला है। क्या उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है? हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है वायरस की, तो क्या लग रहा है कि जो संदिग्ध मरीज मिला है भोपाल में, उसकी क्या अभी सेंटर में क्या ट्रेवल हिस्ट्री है? देखिए, एक मरीज मिला है बैरागढ़ में, H3N2 वायरस उनका पॉजिटिव आया है। एम्स में जांच में ये तथ्य सामने आए हैं, परंतु वो पेशेंट की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो घर पर ही है। कहीं भी किसी भी तरह की उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक है और हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर स्थिति पर नजर रखें। सर, हमारी क्या तैयारी है अगर ये वायरस बढ़ता है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। किसी भी तरह की यदि सीजनल बीमारी है तो उसकी पूरी तरह रोकथाम की हमारी पूरी तैयारी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, वो तो पहले से ही अपील है कि हम सब सुरक्षित रहें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को पूरी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हमारे साथ थे मंत्री विश्वास सारंग जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐसी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। फिलहाल अभी एक मरीज मिला है जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री और बाकी सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन क्रांति सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना की तरह फैलने वाले इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। भले ही रायपुर में अभी इसके एक भी मरीज ना मिला हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना से काफी हद तक अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। CMHO ने कहा है कि इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द जैसी समस्या हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसे लक्षण मिलने के बाद तत्काल डॉक्टर से सलाह लेने और जांच कराने की सलाह दी जाती है। H3N2 जो वायरस का भी संक्रमण हुआ है, चल रहा है, उसमें भी रायपुर में उतने प्रकरण नहीं आ रहे हैं। फिर भी लोगों को सतर्क करने का काम, जागरूक करने का काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इसके लक्षण यही हैं जो सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, इस तरह के लक्षण आते हैं और खांसी की शिकायत होती है। तो जब भी इस तरह की शिकायत हो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच कराएं और अगर बच्चे को भी सर्दी या बुजुर्गों को हो रही है, गर्भवती महिलाओं को हो रही है, तो
तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, अपनी जांच कराएं और दवाई लें, तो निश्चित रूप से बीमारी शीघ्र ठीक हो रही है। नहीं, कोरोना अलग था, लेकिन लक्षण उसी तरह के हैं जिस तरह कोविड में था। तो कोई भी बीमारी रहे, जितनी जल्दी पहचान होगी, जितनी जल्दी उपचार होगा, उतनी जल्दी ठीक होगा। H3N2 वायरस के मामलों के साथ साथ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या इन दोनों वायरस से खतरा है? इसको लेकर एम्स के डॉक्टर संजय राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। डॉक्टर ने कहा कि कोई नया वायरस नहीं है कि इसके बारे में हमें जानकारी ना हो, इसीलिए घबराना उचित नहीं है। H3N2 वायरस के साथ साथ कोरोना के मामले भी जो है वो बढ़ने लगे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ एम्स के डॉक्टर संजय राय हैं। सर, जैसे मैंने कहा H3N2 और कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, कितना खतरा इन दोनों वायरसेस का है, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, H3N2 जो है एक टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा के भी 4 प्रकार होते हैं, ABCD, और ए का है। ये जो है इन्फ्लुएंजा का प्रकार, इसमें हमेशा म्यूटेशंस होते रहते हैं और हर 6 महीने पर कंप्लीटली नया वायरस आ जाता है। और ये कोविड जैसा नया नहीं है कि हमें इसके बारे में नहीं पता है। जो 1918 में भी हुआ था पैंडेमिक, जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी, वो भी ए वैरायटी का ही इन्फ्लुएंजा था। तो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा एविडेंस है और हर साल होते हैं। ये जब सीजन चेंज होता है, ये फेवरेबल सीजन होता है इनके लिए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, सबके लिए फेवरेबल टाइम होता है, क्योंकि नहीं अधिक गर्मी में वो सर्वाइव करते हैं, नहीं बहुत ठंड में सर्वाइव करते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है हमेशा जो है बढ़िया रहता है, या रेनी सीजन उनके लिए अच्छा होता है और हर साल होते हैं। शायद ज़्यादा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोविड को लेकर हम ज़्यादा चिंतित थे। सिम्टम्स, लक्षण बिल्कुल अभी बीच में कोरोना के मामले जो थे वो कम हो गए थे, फिर से रफ्तार बढ़ी और आप जैसे म्यूटेशन की बात करें, एक सबलीनेज के मामले भी आने लगे। सर, वो क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आरएनए वायरस है तो उसमें म्यूटेशंस होते रहेंगे। जब भी वो मल्टीप्लाई करता है, म्यूटेशन हजारों म्यूटेशंस हो गए हैं, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे कम है। ज़्यादातर म्यूटेशन अभी तक स्पाइक प्रोटीन में हो रहे थे। और आखिर इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, लोग कितना अलर्ट हैं, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं, पवन पटेल जबलपुर से, तो तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले रंजना, आपका ही रुख करती हूँ। सबसे पहले मामला मध्य प्रदेश में ही मिला है और बैरागढ़ से मामला सामने आया है। आखिर किस तरह की स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, कितना से डेंजर माना जा रहा है, कैसी स्थिति है, विस्तार से बताइए। जी ऋतु, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो तैयारियां पहले से जो कोविड के दौरान की गई थी वो अभी की गई हैं, लेकिन फिलहाल जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि फिलहाल पैनिक ना हो और जागरूकता जरूर इस पूरे मामले को लेकर रखें। अगर कहीं भी सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण अगर आप में लग रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें और शुरुआती तौर पर जो सावधानियां हैं वो जरूर रखें। लेकिन ऋतु, यहाँ पर एक और बात का जिक्र अगर किया जाए तो वही है कि लोग अभी जागरूक उतने बड़े स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं जितनी जागरूकता पहले नजर आ रही थी। अभी जो मास्क है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हुआ है और जो मास्क है वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों में कम ही देखा जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो लगातार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर गंभीर कोई मरीज हो रहा है तो उसकी H3N2 की जांच कराने की बात जो है डॉक्टर ज़रूर बोल रहे हैं। और यही वजह है कि 3 दिन पहले इस मरीज की भी H3N2 वायरस की जांच कराने के लिए बोला गया था और ये जो वायरस इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन फिलहाल अभी ट्रैवल हिस्ट्री इसकी क्या है, कैसे इसमें आया, इसकी फिलहाल अभी जांच, ट्रैवल हिस्ट्री जब सामने आएगी उसके चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात कर ली जाए तो शुरुआती स्तर पर अगर कहा जाए तो जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हैं। लेकिन ठीक, लौटती हूँ आपके पास। पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आखिर कितना सरदर्द बढ़ा सकता है ये नया वायरस और आखिर आम जनता जो है इस वायरस को लेकर के क्या सोचती है, कितना सजग है, कितना डर या कितना अलर्ट आम जनता है?
बिल्कुल ऋतु, डर की बात अगर कही जाए तो चूंकि हम कोरोना से लड़के बाहर निकले हैं और सुरक्षित निकले हैं, तो अब डर तो उतना नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए और मरीजों को जिनको सर्दी जुकाम है, बुखार है, लगातार जिनको 8 दिन से ज्यादा हो गया है, जिनको आराम नहीं लग रहा है, उन सभी की जांच करने के लिए निर्देशित किया है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि H3N2 का जो पहला संक्रमित मरीज है वो भोपाल में पाया है, तो वहां से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। चूंकि कोरोना को लेकर के पहले ही सतर्कता बरती जा रही थी, लोगों की जांच की जा रही है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हर तरह के मरीजों को बेहतर इलाज और जांच करने के निर्देश दिए गए थे और जांच चल रही थी। तो अभी फिलहाल पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अलर्ट होने की परिस्थितियां हैं और डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। यदि किसी को भी किसी भी प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं या डाउट होता है तो डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर के से प्रिकॉशन लें, दवाइयां लें और इसके साथ साथ लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से या लोगों जिनसे मेल मुलाकात होती है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि यह फैले नहीं। चूंकि मौसम बदल रहा है, ये अनुकूल समय रहता है संक्रमण फैलने के लिए, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सभी को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, पब्लिक जागरूक है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के बीच में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होना पड़ा और लोगों को यह भी पता चल गया कि कैसे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख कर सकते हैं। तो हालात अभी फिलहाल काबू में है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर भी मान रहे हैं, पब्लिक भी ये बात मान रही है। ठीक, लगातार बने रहिए। तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई मामला सामने नहीं आया है, पर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में लग चुका है। आखिर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरह पर्याप्त इंतजाम जो अस्पतालों में होने चाहिए, क्या वो हैं और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर क्या कुछ कहता है? जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और एक और जानलेवा वायरस की एंट्री हो गई है। खासकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसके अधिक मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश के दक्षिणी हिस्से कर्नाटक में भी इसके मरीज मिले हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी इसके एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग एहतियात बरत रहा है। CMHO मिथिलेश चौधरी का कहना है कि H3N2 वायरस कोरोना से काफ़ी अलग है और इसके लक्षण लगभग दोनों के समान हैं और इसका खतरा बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा है क्योंकि यह व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। साथ ही CMHO ने कहा है कि इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याएं शामिल है और अगर ऐसे लक्षण किसी में नजर आते हैं तो इसे वायरल फीवर समझकर नजरअंदाज न किया जाए और तत्काल अपने आसपास के सामुदायिक केंद्र में जाकर इसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जब भी भीड़भाड़ वाली जगहों में लोग ज्यादा बाहर न जाएं और जब भी बाहर निकले तो 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का निश्चित उपयोग करें और साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, जिससे काफी हद तक वायरस से निजात पाया जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर है और अगर ऐसे मामले कभी भी सामने आते हैं तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। ठीक ठीक, वापस लौटती हूँ। रंजना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, हमने बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा, कोरोना का समय पूरा देखा और हालात देखे। आखिर क्या लगता है, अब लोग यूज टू हो चुके हैं उस सिचुएशन के कि अब कहीं भी डर या किसी भी तरह की चिंता नहीं है? ठीक है, जो चलना है चलने दो। आज ऋतु, अभी फिलहाल जिस तरीके से कोविड का दौर लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, उसके बाद लोगों के मन से अगर कहा जाए तो डर जरूर खत्म हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से केसेस की संख्या लगातार बढ़ी है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बात कर ली जाए, लेकिन ऐसे में एक बात जरूर है कि यहाँ पर लोगों को जागरूकता की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर एक बार फिर से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं, और ये भी अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों में जागरूकता जरूर आएगी और इस तरह के जो वायरल फीवर और सर्दी, खांसी, जुकाम के जो मरीज हैं उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो अभी फिलहाल बदलता हुआ मौसम है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और उसी का असर है कि लगातार जो मरीज हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि अभी फिलहाल कोविड जैसे गंभीर हालत नहीं है और यही वजह है कि लोगों के मन से थोड़ा सा डर जरूर दूर हो गया है। लेकिन डॉक्टर्स भी अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा पूरी तरह से कोविड ही है या फिर पूरी तरह से अलग है। इस
तरह की बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं तो लोगों के मन में डर अभी दूर है ऋतु, और इसी वजह से जो जागरूकता है उसकी कमी जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन बड़े जो मामले वो बड़े स्तर पर ना बढ़े, इसको लेकर जरूर थोड़ी सी जागरूकता और अलर्टनेस जरूरी है लोगों में, वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ताकि प्रदेश में कोविड जैसे गंभीर हालात ना बने। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अपने स्तर पर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से की हुई है, चाहे अस्पतालों की बात कर ली जाए, बेड्स की बात कर ली जाए या फिर ऑक्सीजन प्लांट की बात कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना पहले की ही तरह, ताकि लोग मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। ठीक ठीक ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो H3N2 वायरस जो है अब कहीं ना कहीं डरा रहा है, पर आम जनता में इतना जो हम कहें अलर्ट आम जनता नहीं है, पर फिर भी डॉक्टर द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर जरा से भी लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी है, मिट्टी के नीचे मजदूर दब गया है। मजदूर